निरुक्तम, यह ग्रंथ शास्त्री प्रथम वर्ष, शास्त्री द्वितीय वर्ष एवं शास्त्री तृतीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह यास्काचार्य की रचना है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में है, त्रयोदश अध्याय एवं चतुर्दश अध्याय। इस प्रकार परिशिष्ट को छोड़ करके 12 अध्याय है। परिशिष्ट को लेकर के 14 अध्याय है। यह 6 वेदांगों में से एक है। पाणिनि शिक्षा में निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते कह करके निरुक्त को जो है वेद का कान बतलाया गया है। यास्ककृत निरुक्त निघंटु की व्याख्या है। निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ने कहा है कि शब्द लक्षण परिज्ञानम सर्वशास्त्रेषु व्याकरणात्, शब्दार्थ निर्वचन परिज्ञानम निरुक्तात्। वैदिक शब्दों के दुरूह अर्थबोध के लिए निरुक्त का अध्ययन अपरिहार्य है। निरुक्त प्रथम भाषा शास्त्र है। यह आधुनिक भाषा विज्ञान का मार्गदर्शक है। आधुनिक भाषा विज्ञान प्रत्येक शब्द के मूल को ढूंढने का यत्न करता है। यह प्रवृत्ति यास्क निरुक्त में है। अर्थावबोधे पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, एकस्यैव पदस्य संभाविता अवयवार्था यत्र निश्शेषेण उच्यन्ते तदपि निरुक्तम। इस निरुक्त के प्रथम अध्याय का पहला वाक्य है, समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः। समाम्नायः, समाम्नायः क्या है? तो गौ से लेकर के देवपत्नी तक वैदिक शब्दकोश, जो शब्द समुदाय है उसको समाम्नाय कहते हैं। समाम्नातः अर्थात निघंटु नामक ग्रंथ में एकत्र कर दिया गया है, एकत्र किया गया है। स व्याख्यातव्यः, उसकी विशेष व्याख्या करनी है। अब द्वितीय वाक्य है, तमिमं समाम्नायाम निघंटव इत्याचक्षते। तम इमं, इस वैदिक शब्दकोश को निघंटु नाम से कहते हैं। निघंटवः कस्मात् निगमा इमे भवन्ति। निघंटु क्यों कहे जाते हैं? तो बताया है क्योंकि निगमा इमे भवन्ति। ये निगमा में जो नी है, निश्चय से, गमाहा मंत्रों के अर्थ को बोध कराने वाले हैं, उसको निगम कहते हैं। निगमा इमे भवन्ति, अतः इसका नाम निघंटु पड़ा। छंदोभ्यः समाहृत्य समाम्नाताः, मंत्रों से चुन चुन करके, मंत्रों में जो गौ, गुमा, क्षमा इत्यादि जो शब्द हैं उनमें से ले करके, चुन चुन करके समाम्नाताः एकत्र किए गए हैं। ते निगंतव एव सन्तो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते इति औपमन्यवः। ते माने वे शब्द जो मंत्रों से चुन करके गौ, गुमा, क्षमा इत्यादि जो शब्द लिए गए हैं, निगंतव एव सन्तः, नी माने निश्चय से,
गंतु मंत्रार्थ का बोध कराने के कारण उसको निघंटवः निघंटु कहते हैं। ऐसा उपमन्यु के पुत्र औपमन्यव आचार्य का मत है। अब इसमें निगंतु, निगंतु में जो नी है वो तो है ही है, गंतु में जो है ग का घ हो जाता है, निघंतु हो गया, तो का मूर्धन्य होने पर निघंटु। इस तरह से निगमनात् निघंटवः। अविवाह आहनात् एव स्युः समाहता भवन्ति, अथवा आहनन क्रियायोग से समाहंतु बनता है। ये समाहंतु जो क्रियापद है इसमें उपसर्ग का व्यत्यय कर देंगे, सम उपसर्ग की जगह नी ले आएंगे और आ को हटा देंगे, उपसर्ग अध्याहार करके सम की जगह नी और आ को हटा देंगे तो अविद्यमानता मान लेंगे आ को। तो समाहंतु में नी आ गया, आ हटा दिया गया, निहंतु हुआ, ह का घ बन जाता है, निघंतु, और त का मूर्धन्य तो निघंटु। उपसर्ग व्यत्यय और उपसर्ग अध्याहार करके वर्ण विपर्यय करके समाहंतु का निघंटु बना। अब आगे बता रहे हैं यद्वा समाहृता भवन्ति, अथवा समाहृत का मतलब होता है इकट्ठे किए गए हैं। कहाँ से? मंत्रों से, जो वैदिक शब्द जो है एकत्रित किए गए हैं वेद मंत्रों से। ये समाहरण क्रिया योग से बन रहा है, ये समाहर्तुम। और इसमें भी उसी प्रकार से उपसर्ग व्यत्यय करके समाहर्तु में जो सम है स है वो स की जगह नी हो गया, आ समा में जो आ है उसकी अविद्यमानता, विद्यमान न होना, तो नी हो गया, हर्तु अ का घ बन जाता है, निघंटु। इस तरह से तीन प्रकार से इसकी व्याख्या की जा रही है। निश्चय पूर्वक मंत्रार्थ बोध कराने के कारण निगमन हो गया, और पंचाध्यायी में जो निघंटु में 5 अध्याय हैं उसमें पठन के कारण निघंटु बना और समाहरण के कारण निघंटु बना। इस प्रकार से 3 हो गया है, निगमन, आहनन और समाहरण। ये निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति हो गई। अब पद चतुष्टय का जो है कथन कर रहा है। पद चतुष्टय क्या है तो बता रहे हैं, तद निघंटु संज्ञक क्या है वो, तो कहा कि तद माने वह, निघंटु संज्ञक क्या है तो बता रहे हैं चत्वारी पद जातानी। चत्वारी माने 4, पद जातानी माने शब्दों के भेद हैं। वे कौन कौन है? नंबर 1 नाम, नंबर 2 आख्यात, नंबर 3 उपसर्ग, नंबर 4 निपात। ये जो है नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानी मानी भवन्ति, ये शब्द के 4 भेद हैं। ये निघंटु में जो शब्द एकत्रित किए गए हैं उन्हीं के ये 4 वर्ग में विभाजित कर दिया गया। तत्र एतन नामाख्यातयोर लक्षणम प्रदिशन्ति, भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। तत्र माने शब्द की जो 4 जातियां हैं अथवा वर्ग हैं उनमें लक्षण बता रहे हैं। नाम और आख्यात का लक्षण कहते हैं भाव प्रधानम आख्यातम। भाव माने क्रिया, क्रिया प्रधान जो है आख्यात है। और सत्व प्रधानानि नामानि, सत्व का अर्थ होता है द्रव्य, द्रव्य प्रधान जो है जिसमें है वे नाम है। तद यत्रोभे भाव प्रधाने भवतः, और जहाँ दोनों होते हैं, उभे जहाँ दोनों होते हैं, जैसे देवदत्तः पचति, इसमें दोनों हैं, देवदत्तः
सत्व है, द्रव्य है, पचति भाव है, क्रिया है, दोनों है इत्यादि वाक्यों में वहाँ उन दोनों में से भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है। जैसे देवदत्तः पचति में देवदत्तः सत्व है और पचति भाव है। तो इन दोनों में जो है भाव माने क्रिया की प्रधानता है। इसमें नाम तो उस क्रिया के अंगभूत है, उस क्रिया के संपादनार्थ है। जो नाम है देवदत्तः पचति में जो सत्व है देवदत्त है और पचति जो है भाव है, क्रिया है। अब आगे बता रहे हैं पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृति। उपक्रम माने होता है प्रारंभ, अपवर्ग पर्यंतम। किसी क्रिया के आरंभ होकर के उसकी समाप्ति तक पौर्वापर्य जो किस तरह से, जैसे बताया देवदत्तः वाराणसीम व्रजति। तो यहाँ जो व्रजति है जैसे जाने के लिए जूता पहनेगा, एक के बाद दूसरा पैर रखेगा और रास्ते में भोजन करेगा और उठना बैठना आदि अनेक क्रियाएं जो है इसमें समावेश है, वो व्रजति के अंतर्गत आ जाएगा। इसी चीज को बता रहा है पूर्वापरिभूतम भावम आख्यातेन आचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम। ये क्रिया है, भाव है। अब आगे बता रहे मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामभिर व्रज्या भक्तिरिति। अब बता रहे हैं सत्व की शक्ल में आ गया है, सत्व माने द्रव्य की शक्ल में आ गया। जैसे भक्ति ही व्रज्या, यद्यपि क्रियापद से बने हैं, द्रव्य नामों से अर्थात लिंग संख्या वचन आदि से युक्त हो जाते हैं सत्व में, लेकिन क्रियापद में नहीं होगा। जैसे व्रज्या माने जाना हो गया, भक्ति ही माने पाक हो गया। ये दोनों क्रियाएं हैं, लेकिन ये सत्व के रूप में मान लिए गए। कृत अभिहितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। बता रहे हैं कि कृदंत प्रत्यय से अभिहित भाव द्रव्य की तरह लगने लगता है, इसलिए भक्ति ही व्रज्या, भक्ति ही माने पाक, व्रज्या माने जाना। ये दोनों क्रिया है, लेकिन वो सत्व मूर्त सत्वभूतम सत्व नाम भी, इनको संज्ञक माने द्रव्य कहा जाएगा, क्रियापद नहीं। अदह इति सत्वानाम उपदेशः। जैसे अदह ये सामान्य कथन है, ये सामान्य शब्द से द्रव्य का उपदेश कर रहे हैं। जैसे किसी भी वस्तु के लिए लिंग आदि का विचार न करके हम लोग सामान्य प्रश्न करते हैं कि मदह यह क्या है, तो ये द्रव्य का उपदेश है। माने द्रव्य माने वस्तु, वस्तु माने ये सत्व द्रव्य है, क्रियापद नहीं। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं गौः अश्वः पुरुषः अस्ति। ये गौ माने गाय, अश्व घोड़ा, पुरुष हाथी आदि द्रव्यों के विशेष नाम हैं। अब आगे बता रहे हैं भवती इति भावस्य। क्रिया का सामान्य लक्षण कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा हो तो हम लोग साधारणतया यही प्रश्न करते हैं किम भवती। तो ये जो है सामान्य लक्षण है क्रिया का। और विशेष बता रहे हैं सेते आस्ते व्रजति तिष्ठति, क्रियाओं का विशेष लक्षण है। अब आगे बता रहे हैं इंद्रिय नित्यम वचनम औदुम्बरायणः तत्र चतुष्कम नोपपद्यते। यह बता रहे हैं वचनम क्या है, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात। वह भागात्मक इंद्रिय नित्यम, इंद्रिय में नियत है, उच्चारण के अनंतर ही वह
नष्ट हो जाता है। अतः उसमें चार भेद कौन कौन है? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये नहीं बन सकते हैं। ये औदुंबरायण आचार्य का मत है, क्योंकि नष्ट और अविनष्ट का और विद्यमान और अविद्यमान का मेल असंभव है। क्योंकि नष्ट और अविनष्ट का मेल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। विद्यमान और अविद्यमान का भी मेल नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, ये औदुंबरायण आचार्य के अनुसार है। तो अयुगपद उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरेतरोपदेशा। अब आगे बता रहे हैं एक साथ न उत्पन्न हुए हैं ये लोग, तब शब्दों का परस्पर आप कह रहे हैं कि भाव प्रधान आख्यातम सत्य प्रधानानि नामानि, प्रधान और अप्रधान का भाव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्थात नाम की आख्यात के प्रति गौणता और आख्यात की नाम के प्रति मुख्यता, ये भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि अयुगपत उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरोपदेशा, ये आक्षेप है। और आगे बता रहे हैं शास्त्रकृतो योगश्च, और ये च माने और, शास्त्रकृतो योगा, शास्त्र में देखा गया जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध नहीं बन सकता है, जैसे उपसर्ग का धातु के साथ, क्योंकि विनष्ट और अविनष्ट का योग अशक्य है। अतः शास्त्रकृतो योगश्च, ये अविनष्ट और विनष्ट का योग जो है अशक्य है। अब ये उत्तर पक्ष में बता रहे हैं, ये तो पूर्व पक्ष हो गया। उत्तर पक्ष में बता रहे हैं व्याप्तिमत्वात् शब्दस्य, कि इसमें जो तू शब्द आया है ये जो है पूर्व पक्ष का निरसन करता है। शब्दस्य माने शब्द के व्याप्तिमत्वात्, व्याप्तिमान अर्थात नित्य होने से उपयुक्त शब्द दोष जो ऊपर लगा दिया गया था कि माने नष्ट और अविनष्ट, विद्यमान और अविद्यमान का जो शास्त्रकृत योग आदि जो दोष लगाया गया था, उपयुक्त सब दोष नहीं रहते, क्योंकि व्याप्ति अस्य वर्तते असौ व्याप्तिमान तस्य भावः तस्मात्। वस्तुतः शब्द तो नित्य है, उच्चारण क्रिया से ही वह केवल प्रकट हो जाता है। शब्द नित्य है, उच्चारण क्रिया से ही वह केवल प्रकट होता है। यह उच्चारण क्रिया उत्पन्न और नष्ट होती है, नष्ट होती रहती है, उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती रहती है। शब्द नहीं, क्रिया। शब्द तो न उत्पन्न होता है और न विनष्ट होता है। अतः ये वचन अनित्यत्व कृत जो आक्षेप या दोष है वो निराधार है, ये उत्तर पक्ष है। जो वचन अनित्यत्व कृत जो दोष अथवा आक्षेप लगाया था वह निराधार है। अब आगे बता रहे हैं अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। ये च आया है अणीयस्त्वाच्च, और अत्यंत लाघव होने से, थोड़े में बहुत ज्यादा काम देने से, हो जाने से, शब्द द्वारा संज्ञाकरणम संकेत करना लोक में व्यवहार के लिए है। क्योंकि यहाँ शंका कर रहे हैं जैसे शब्द की आवश्यकता है क्यों पड़ी, आगे शब्द समूह अथवा शास्त्राध्ययन की क्या आवश्यकता है, जब ऐसे भी वो प्रश्न कर सकते हैं कि इशारे से काम हो सकता है। जैसे कोई शंका करे कि जब हाथ के हिलाने से, आंख मीचने से और आदि इशारों से भी तो सब व्यवहार चला सकते हैं, शब्द समूह अथवा शास्त्राध्ययन की क्या आवश्यकता। इसमें बता रहे हैं नहीं, शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं और संकेत में तो निश्चित होगा नहीं, संदेह हो सकता है और समय भी ज़्यादा लगेगा और होने से ज्ञान नहीं हो पाएगा। इससे शब्द से आसानी से शब्दों के द्वारा ज्ञान हो जाता है,
समझ में आ जाता है, इसीलिए उसकी आवश्यकता है। और बता रहे हैं तेषाम मनुष्यवत देवता विधानम, नाम आख्यात उपसर्ग निपात जो पदों की शक्ति है वो मनुष्यों की तरह देवता विधानम, देवताओं की भी कथन करने में समर्थ है, क्योंकि मनुष्य बोध करता है उन नाम से, आख्यात से, उपसर्ग से, निपात से, अर्थात नामाख्यादि आदि के लौकिक भाषा के जो शब्द हैं वे ही वैदिक भाषा के भी हैं, नाम हैं, आख्यात हैं, उपसर्ग हैं, निपात है। इन शब्दों की जो शक्ति मनुष्य को बोधन करा सकती है या कराती है, वह देवताओं को बोधन कराने में कहीं चली नहीं जाएगी, अर्थात वो भी देवताओं का बोधन करा सकती है। जब लोक में व्यवहार में हो रहा है, लौकिक भाषा बोध करा सकती है, तो वैदिक भाषा क्यों नहीं करा सकती? तो बोध कराने में कहीं चली नहीं जाएगी, ये कह रहा है तेषाम मनुष्यवत देवता विधानम। तो आगे बता रहे हैं पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। इसमें प्रश्न किया गया है मंत्र वेद में क्यों पढ़े गए, जब सारा व्यवहार जो है वैसे भी चलता है, लौकिक व्यवहार में तो कोई मंत्र पाठ नहीं कर रहा है, मंत्रों के ही बिना सारा लोक व्यवहार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्रकार यज्ञ आदि भी क्यों बिना मंत्रों के चले, बिना मंत्रोच्चारण का क्यों न हो जाया करें, क्या दिक्कत है? तो बता रहे हैं कि नहीं, वेदों में मंत्र क्यों पढ़े गए हैं और यज्ञार्थ वेदाध्ययन की आवश्यकता ही क्या है, ये प्रश्न है। तो उसके उत्तर में बताते हैं पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे। पुरुषेषु विद्या पुरुष विद्या तस्या अनित्यत्वम तस्मात्, क्योंकि मनुष्यों के ज्ञान के अनित्य और अत्यल्प होने के कारण यागादि क्रियाओं का अनुष्ठान त्रुटि रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रुटि होने की संभावना ज्यादा होगी, त्रुटि रहित नहीं हो पाएगा। यदि त्रुटि होगा तो क्या होगा, यज्ञादि क्रियाओं का अनुष्ठान फल संपन्न नहीं होगा। यज्ञादि अनुष्ठान फल संपन्न हो सके, अतः वेद में मंत्र पढ़े गए हैं। ये प्रथम अध्याय में बताया जा रहा है, माने कर्म में वेद मंत्रों की आवश्यकता बता रहे हैं। यथार्थ बोधन के अभाव में तत्वज्ञ देवता यज्ञ में हविः आदान के लिए सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, अतः कर्मणाम संपत्ति ही कर्म संपत्ति ही मंत्रो वेदे, अनुष्ठान फल संपन्न हो सके निर्विघ्न और त्रुटि रहित, इसीलिए वेद में मंत्र पढ़े गए हैं। ये समाधान दिया। अब आगे जो है भाव विकार का कथन किया जा रहा है। भाव क्रिया कहते हैं, किसी भी वस्तु के 6 क्रिया विकार होते हैं, ऐसा वार्षायणी का सिद्धांत है। उसमें 6 विकार कौन कौन है? तो सबसे पहले जायते 1 नंबर, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये 6 भाव है। तो उसमें सबसे पहले प्रथम जायते का विचार कर रहे हैं। जायते क्या है? जायते पूर्व भावस्य आदि भावम आचष्टे, न पर भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। इसका तात्पर्य है कि जायते जो ये क्रिया है, ये पूर्व भावस्य पहली क्रिया के आदिम प्रारंभ मात्र को आचष्टे माने कहती है। अपर भावम अनंतर की दूसरी क्रिया माने अस्तित्व को न आचष्टे माने नहीं कहती है, न प्रतिषेधती और न उसे मना करती है। इसका तात्पर्य ये है क्योंकि जब वस्तु जब उत्पत्ति होती है तब उसे न तो यही कह सकते हैं कि उसकी सत्ता है ही नहीं, जो उत्पत्ति होती है तो उसकी सत्ता नहीं कह सकते हैं, और यदि इसमें अस्तित्व है ही नहीं तब वह जायते उत्पन्न हो रही है, यह व्यवहार कैसे होगा? यदि जायते को अस्ति कह दे, अर्थात जायते रूप में
अस्तित्व को भी ले लें तो यह नहीं बनता है कि पहले ही अस्थि अर्थात है, वह पैदा होने कैसे चली, ये प्रश्न हो जाएगा। तो जायते, यह तो केवल किसी भी वस्तु की आदि क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहता है। वह न तो अस्तित्व का प्रतिषेध है और न उसका अस्तित्व का स्वीकृति है। प्रतिषेध भी नहीं है और स्वीकृति भी नहीं है, केवल आदि भाव को जो है वो बता रहा है। अब आगे जो है दूसरा जो है भाव विकार है अस्थि। अस्थि यह शब्द या यह क्रियापद उत्पन्नस्य पैदा हुए सत्यस्य पदार्थ की अवधारणम माने निश्चयात्मक स्थिति को बता रहा है। और यह अगली क्रिया, क्योंकि अस्थि के बाद कौन आएगा, विपरिणमति, इसको जो है न तो कहती है और न मना करती है। अब आगे आ रहा है विपरिणमति इति प्रत्यवमानस्य तत्वात् विकारम। ये विपरिणमति यह शब्द, ये क्रियापद अपनी असलियत से न गिरती हुई वस्तु के विकारम माने वस्तु अपनी सत्ता से नहीं डिगती किंतु पूर्व स्थिति में नहीं रह जाती, उसमें फर्क आ जाता है और यह फर्क ही विपरिणाम है। फर्क माने परिवर्तन आ गया। और अगली क्रिया, इसके आगे वाली क्रिया कौन है, तो वर्धते भाव, उसकी न कहती है और न मना करती है। अब इसके आगे आ रहा है वर्धते, ये जो है चौथे नंबर का है। बता रहे वर्धते इति स्वांग्याभ्युचयम सामयोगिकानाम वा अर्थानाम। वर्धते विजयेन इति वा वर्धते शरीरेण इति वा। अब वर्धते यह क्रिया जो है शरीर, ग्रीवा आदि अवयव से बढ़ती को बता रहा है, अथवा सामयोगिकानाम अर्थानाम अपने संपर्क में आए हुए धन धान्य आदि पदार्थों की बढ़ती को भी यह कहता है। जैसे वर्धते विजयेन, वर्धते शरीरेण। ये वर्धते विजयेन ये जो है स्वांगाच्चा विधेय का उदाहरण है, और वर्धते शरीरेण स्वांगाच्चा विधेय का हो गया। और वर्धते विजयेन, एक तो विजय हो गया, उसमें शरीर की वृद्धि तो नहीं दिखाई देगा, यश से बढ़ता है और विजय से बढ़ता है, तो ये सामयोगिक का उदाहरण है। और सांगा विजय अभ्युचय का उदाहरण है शरीरेण वर्धते, और सामयोगिक का उदाहरण है विजयेन वर्धते, माने जब शरीर से बढ़ने का और धन धान्य से बढ़ने का, विजय से बढ़ने का, दोनों ही इसमें आ गया है। स्वांगाभ्युचयम, स्वांगाभ्युचयम से तात्पर्य है शरीर, माने शीर, ग्रीवा आदि अवयवों की बढ़ती, और सामयोगिकानाम अर्थानाम अपने संपर्क में आए हुए धन धान्य आदि पदार्थों की बढ़ती को भी ये वर्धते क्रिया जो है बता रही है। उदाहरण जो है शरीरेण वर्धते और विजयेन वर्धते। अब इसके आगे वाली जो क्रिया है अपक्षीयते, इसको अपक्षय को न तो कहती है और न मना करती है। अब आगे आ रहा है 5वें नंबर का अपक्षीयते इत्येते नैव व्याख्याता प्रतिलोमम। अपक्षीयते का अर्थ होता है घटता है। यह इसी वर्धते को उल्टा कर देंगे तो व्याख्या समझ लेना चाहिए। वर्धते का उल्टा, जैसे स्वांग का सामयोगिक पदार्थों की वृद्धि से होती है, उसी तरह उसका अपक्षय भी होता है। जैसे शरीर बढ़ना घटना, और मान बढ़ना और घटना, धन धान्य बढ़ना और घटना, ये ठीक उल्टा हो गया इसका। अगली क्रिया विनश्यति का न तो प्रतिषेध है और न स्वीकार्य है, क्योंकि अपक्षीय के बाद विनश्यति ये छठवां विकार है, क्रिया भाव विकार है। तो अब बता रहे छठवां
विनश्यति थी। अपर भावम आदिम आचस्ते न पूर्व भावम आचस्ते न प्रतिषेधति। अब छठवां बता रहे हैं विनश्यति। यह अपर भावस्य अंतिम क्रिया का जो आदि है, आदिम प्रारंभ मात्र को कहता है। वह न तो पूर्व भाव को कहता है और न तो मना करता है। इस प्रकार से 6 भाव विकार हो गए। अतो अन्य अभी विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति अस्माः। जो ऊपर जो है जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति, जो 6 बताए गए हैं क्रिया के विकार, उन्हीं के विकार हैं। अवान्तर भेद उस ऐसा जो है पारसायणी कहते हैं। अतः अन्य विकारा एतेषाम एव विकारा भवन्ति, इन्हीं के विकार होते हैं। ते यथा वचनम अभ्युहितव्याः। उन अवान्तर भेदों का इन्हीं जो उपर्युक्त 6 भाव विकार हैं वचनों के अनुसार युक्ति से निश्चय कर लेना चाहिए। वास्तव में क्रिया जो है 6 ही है। उन्हीं के अवान्तर भेद इन्हीं के पर्यायवाची है। जैसे जायते का पर्यायवाची है अभिव्यज्यते, निष्पद्यते, और अस्ति का पर्यायवाची है अवान्तर भेद है भवति और विद्यते आदि। इस तरह से 6 भाव विकार जो है इसमें प्रतिपादित है, इनका विवेचन किया गया।